आज जो है हम क्लास 10th का सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट वर्क करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये जो है 2004, 2005, 2006, 2007। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। कहाँ का शासक था? तो वो था हमारा मैसूर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा का, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? गंडक हो जाए, सॉरी, कोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, निरोधोम सिन्हा के द्वारा, कुआम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में सबसे पहले क्या किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979, 1980, 1981, इनमें से कोई नहीं।
कब हुआ है? तो ये हुआ है 1980, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र है, क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झाड़िया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है हमारा समुद्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा है? तो बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये जो हमारा कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण है पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो ये हमारा पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये जो है जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है हमारा धर्म पर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्कस, लियो टोल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजल्स। क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, क्या है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोमो यूनुस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो चावल हमारा कौन सा फसल है? तो चावल हमारा खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला
अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण। तो ये जो हमारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवकरणीय, अक्षय और नवीकरणीय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवकृत। अगला क्वेश्चन कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? 1894 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? कब हुआ है? तो ये हुआ है हमारा 1952 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1930 दांडी से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1988, 1989, 1990 या 1991 में? तो ये हुआ है हमारा 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2004, 2005, 2006, 2007? तो ये किया है 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 14, 19, 20, 27? तो ये जो है हमारा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंद का फूल, चक्र? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव पूंजी के मुख्य घटक है
मानव पूंजी का मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो ये हुआ था हमारा जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी तरह का हमारा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।